तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे? अभी बहुत अच्छा सीन जो देखा है मैंने। अच्छा, कौन सा सीन? वही जो तुम शम्मो के साथ प्ले कर रही थी। आमना शम्मो बनी हुई है और तुम उसकी बड़ी मालकिन, और हमारी हीरोइन जो बेचारी हैरान और परेशान, समझ ही नहीं आ रहा उसे कि हो क्या रहा है। राबिया, जरा सोचो, हमें रूबी की कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो कहानी कुदरत ने रूबी को दी है वो कितनी इंटरेस्टिंग है। क्यों ना हम उसे एग्जैक्टली कॉपी कर लें। देखो, ये तो तुम भी मानती हो ना कि जब तुम लिख रही होती हो वो तो तुम नहीं होती, वो कोई और होता है। वो कोई और नहीं, वो कुदरत होती है। कुदरत तुम्हें रूबी की कहानी तुम्हारी अपनी आंखों से दिखा रही है। इसे कॉपी कर लो प्लीज। हाँ इकरार, तुम सही कह रहे हो। मैं खामखा ही रूबी की कहानी को अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश कर रही थी। जो मंजर अभी मैंने तख्लीक पाया है, यानी रूबी, आमना और मेरे किरदार का, वो जितना इंटरेस्टिंग है इतना तो मैंने अपने ड्रामे के 5 एपिसोड में लिखा ही नहीं। तुम अभी ये कहने वाली हो ना कि तुम शुरू से कॉपी करोगी? तो क्या पहले 5 एपिसोड मैं अपनी कहानी के चलाऊं, फिर उसे तकदीर की लिखी हुई कहानी के साथ मिला दूं? नहीं, कुछ सूट नहीं कर रहा ये मुझे। मतलब शूट कैंसिल करना पड़ेगा? हाँ, और तुम्हें मेरा एग्रीमेंट भी रिन्यू करना पड़ेगा। एक तो ऐसे मौकों पे ना तुम राइटरों को अपनी पड़ जाती है। इकरार, ये हम आज ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ओरिजिनल स्टोरी पे लिखना है। ठीक है, जो पेमेंट तुम ले चुकी हो मुझे वापस नहीं चाहिए। सही है, मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम कहानी को शुरू से लिखो, लेकिन जो देख रही हो सिर्फ वही लिखना। और हाँ, रूबी को इसका पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो बिला वजह में कॉन्शियस हो जाएगी और गुमसुम फिरती रहेगी। पर तुम्हें ना तुम्हारी कहानी देखने को मिलेगी ना लिखने को। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ये काम शुरू से ही शुरू कर देना चाहिए। बस तुम शूट कैंसिल करवा दो। हेलो इकरार। राबिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आई हैव टू गो। मैं तुम्हें कॉल कर लूँ। मैं अभी मैं बाद में बात करता हूँ। अजीब है। रूबी से स्क्रिप्ट बचा के रखूंगी, अगर उसने पढ़ लिया तो। लेकिन जो देख रही हो सिर्फ वही लिखना। और हाँ, रूबी को इसका पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो बिला वजह में कॉन्शियस हो जाएगी और गुमसुम फिरती रहेगी। पर तुम्हें ना तुम्हारी कहानी देखने को मिलेगी ना लिखने को। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ये काम शुरू से ही शुरू कर देना चाहिए। आगे उसकी तकदीर की कहानी बिगड़ जाएगी। मतलब अगर रूबी कॉन्शियस हो गई तो ऑब्जर्वेशन कहानी का हिस्सा नहीं रहेगी। अगर कॉन्शियस नहीं होती तो हमें सीन की ऑब्जर्वेशन मिलती रहेगी। मतलब अगर रूबी को कोई बता दे कि हम उसे टेम्पलेट की तरह यूज कर रहे हैं तो रूबी के आने वाला कल सैड होगा। पर रूबी को पता नहीं चलता तो उसका कल इंटरेस्टिंग होगा। माय गॉड, दैट्स द पॉइंट। बाबा हम और खेलते हैं ना? नहीं बेटा, बस अब मैं बहुत थक चुका हूँ। हम ऐसा करेंगे कि हम कल खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम डैड। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम। भाई तुम आज फिर बड़े लग रहे हो मुझे। हाँ, क्योंकि मैं हर रोज बड़ा होता हूँ। वाओ, एंड यू नो मैं हर रोज छोटा होता जा रहा हूँ। फिर हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे और साथ खेलेंगे, राइट? यार एक काम करो, तुम मामा के पास जाओ
मुझे डैडी से कुछ जरूरी बात करनी है। गुड बॉय, यू वांट टू रन? रन, यस। ये बल्ब कमरों को छोड़ के पूरे घर में लगवा दो। डैड अच्छे खासे तो काम कर रहे हैं सारे बल्ब। जानता हूं, लेकिन ये लगवा दो पूरे घर में। इनमें हिडन कैमरास हैं। अब मैं हकीकत जानना चाहता हूं, सच को अपनी आंख से देखना चाहता हूं। मुझे शगुफ्ता ने यह कहकर खुद को बचा लिया कि उसके खिलाफ 2 गवाह होने चाहिए थे, जबकि हमारे पास थी आधी गवाही। यह कैमरा अब हमें सच दिखाएगा। कैमरे की आंख की गवाही 2 गवाहों से भी ज्यादा ऑथेंटिक होती है। मुझे फैसला करना है। फैसला तो आप कर चुके हैं डैड। आपको बस शगुफ्ता आंटी के खिलाफ एक तसल्ली बख्श जवाब चाहिए, जिसकी बुनियाद पर आप उन्हें इस घर से निकाल सके। मत करें डैड, प्लीज। जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, और फिर गुजारा चल तो रहा है ना डैड। तुम्हें क्या लगता है कि कैमरा एक ही नतीजा दिखाएगा? कैमरे की आंख शगुफ्ताई को मुजरिम दिखाएगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी वजह से अनीला एक्सपोज हो जाए। डैड, अब तुम्हारी इस हैरानगी का जवाब ये कैमरे ही देंगे। बस इतना ख्याल रखना कि जिस तरह शगुफ्ता इस बात को नहीं जानती है, अनीला को भी नहीं पता होना चाहिए कि इस घर में कैमरे लगे हुए हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि वो इस कॉशन के साथ मूव करे कि कैमरे की आंख उसे देख रही है। सुनो, कैमरे लगाने में ज्यादा देर मत करना।